लेकिन मैं लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आपको टॉर्क होना करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। एक बारी मैं पूरा डेरिवेशन तो नहीं करा रहा, एक बारी आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद कॉइल का डायवर्ट करके समझना अच्छा, ठीक है। ये आपका कॉइल था, ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था, ठीक है। करंट कुछ तरीके से आ था और आपको याद है इस वाले एंड पर जो फोर्स लगता था वो इनवर्ट लगता था, फोर्स की वैल्यू थी बी, ठीक है। और इस वाले एंड पर आपका आउटवर्ड फोर्स लगता था, ठीक है भैया, उस फोर्स की वैल्यू भी क्या थी, इस वाले एंड पर आपका आउटवर्ड फोर्स था, उस फोर्स की वैल्यू थी आपकी इधर फोर्स की वैल्यू थी बी, आउटवर्ड फोर्स था, ये इनवर्ड फोर्स था, ठीक है। अब इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग था, तो इसकी वजह से ऊपर नीचे वाले फोर्स क्या हो गए थे, कैंसिल हो गए थे, क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन था, फोर्स की वैल्यू भी क्या थी, सेम थी। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जो कॉइल के साथ एंगल रहता है वो थीटा, याद है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन में 90 डिग्री एंगल था। ये वाले फोर्स ने इसको कैंसिल कर दिया था, आपके पास जो पता रहा था वो क्या था, बी। और आपको बताया था ये जो परपेंडिकुलर दूरी है, आपको पता है इस वाले आर्क पर फोर्स था, मैंने टॉप व्यू बनाया था, तो बी वाला एंड अंदर जा रहा था, उसके ऊपर फोर्स क्या लगा था, अंदर की तरफ। और जो सी वाला एंड है वो बाहर की तरफ आ रहा था, उसकी लंबाई क्या थी, बी थी, और उसको फोर्स लगना बाहर की तरफ बी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड थी, थीटा एंगल था, ठीक है। दोनों लाइन के बीच में ये डिस्टेंस था, ये क्या पॉइंट था, ये सी है, और यहाँ पर क्या था, बी था, ठीक है। ये इन दोनों फोर्सेस, ये फोर्स और ये फोर्स के बीच की दूरी क्या आपकी, सीपी है, यस। तो भैया परपेंडिकुलर सेपरेशन का था, सीपी था, और आपने टॉर्क निकाल दिया था, तो बी आपका सीपी की वैल्यू आई थी आपकी बी cos थीटा, बी cos थीटा, ठीक है भैया। इनटू में बी क्या था, एरिया था, टॉर्क की वैल्यू का बी ए cos थीटा कॉइल कंसिस्ट विद दैट टर्म, तो बी बी ना आ जाता ना, है ना, बी बीना cos थीटा, ठीक है भैया। और मैंने आपको बताया था नॉर्मली है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये थी, थीटा एंगल यहाँ पर देखा, ये था अल्फा, तो आपको पता थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा है बराबर में 90, तो थीटा की वैल्यू है 90 माइनस अल्फा। मैं बार बार इस डेरिवेशन को क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि भैया डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यार, ये कौन है फालतू का, अभी गैस गैस करने जूते से मारूंगा, जो भी होगा तू समझ गया, फालतू की हरकतें करवा लो, नहीं कौन है ये आगे कर गैस, मेरे से करियो गैस गैस हमें कहेगा, देखिए भैया, तो ये हो गया अल्फा। उसके बाद हमने इसको रिप्लेस किया, तो टॉर्क इक्वल्स टू में आपका आएगा बीना बीना cos 90 माइनस अल्फा, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो आपका टॉर्क की वैल्यू आई थी बीना साइन साइन। मैंने आपको बताया था करंट कैरिंग कॉइल है, करंट आई है, रेडियस क्या आर है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा भैया आपका आई इंटू में ए के बराबर होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक मोमेंट की, नॉर्मल के बराबर होगी। करंट अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो नॉर्मल अंदर रहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगी अंदर रहेगी, और ये क्या होगा क्लॉकवाइज रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज में बाहर आता था नॉर्मल, याद है, मैग्नेटिक मोमेंट भी बाहर आता था, याद है, yes. ये मैंने कराया था। आज हम करने आ रहे हैं भैया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो गंदा लग रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट था, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट था, रेडियस आर थी, तो इसके ऊपर जो करंट एंटी क्लॉकवाइज है, नॉर्मल क्या हो रहा है बाहर आ रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा बाहर होगा, और डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी एन कैप बाहर की तरफ, पॉजिटिव एन कैप, ठीक है। तो एन वेक्टर क्या होगा करंट एरिया एन कैप, पॉजिटिव एन कैप, ठीक है। अगर यही करंट क्या है भैया क्लॉकवाइज चला जाए, रेडियस आर है, ठीक है भैया, तो अंगूठा उंगली क्या रही है अंदर जा रही है मेरी, मैग्नेटिक मोमेंट अंदर होगा, डायरेक्शन क्या होगी माइनस एन कैप, क्या होगी माइनस एन कैप रहेगी, आपका जो एम फैक्टर आएगा वो क्या होगा आई ए माइनस एन कैप, ठीक है भैया। एम फैक्टर इक्वल्स टू में नेगेटिव आई ए एन कैप, दिक्कत तो नहीं भैया। ऐसा यूनिट क्या होती थी करंट की एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, आपको बताया था मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ये मैग्नेट की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, अगर मैग्नेट ज्यादा पावरफुल है उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या बढ़ जाता है और अन्यथा कम हो, याद है। अब बात करने आ रहे हैं भैया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूविंग कॉइल, बता दिए तो बाहर में मूविंग कॉइल
कॉइल गैल्वेनोमीटर। हमें मूविंग कॉइल गैल्वेटर करने से पहले ठीक है भैया आपको इसका डायग्राम देखना पड़ेगा। डायग्राम कैसा होता है मूविंग कॉइल का? साइड व्यू, टॉप व्यू तो बाद में देखा, टॉप व्यू से डेरिवेशन होगी, लेकिन साइड व्यू देखिए, साइड व्यू कैसे होगी। एकदम सिंपलीफाइड डायग्राम बनाना आपके लिए, ठीक है? डायग्राम यहाँ पर बनाता है वो देखो। मूविंग स्टार्टिंग टाइम कैसे इसका सिंपल डायग्राम था ये बनाने के बाद ये देखते हैं ये आ जाता है क्लास के सामने कर लो आगे आगे वो सीख गएगा तुम इसको बड़ा ऊपर है क्या तो कौन भाई बड़ा करते हैं ये अरे वो चार डॉट जो है चार डॉट जो बनेंगे ओए कंजो अजीब कर एक बार वो चार डॉट मेरा देखो ये सिंपल डायग्राम इसका, ठीक है? दिख रहा है ये ज्यादा डायग्राम सिंपलेस्ट है, ठीक है? गुरु कौन है कोई भी होगा महाराष्ट्र बोर्ड ये भैया ये हो गया, ठीक है? ये डायग्राम बहुत सिंपलेस्ट है, तो ध्यान दीजिए क्या है इसमें। ये दो दो मैग्नेट लगे होते हैं नॉर्थ और साउथ। अच्छा होता क्या पहले आपको बता दूं, तो इसका जो एक्चुअल यूज है ना आपका, मैं इसका डायग्राम भी आपके लिए बना देता हूँ ऐसे टेम्परेरी। ये इस तरीके का डिवाइस होता है, ठीक है? यहाँ पर आपकी रीडिंग क्या होती है? जीरो होती है, ये नीडल होती है। जब वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता तो आपकी नीडल यहाँ पर रहती है, जीरो है ना, जीरो पर रहती है आपकी नीडल। लेकिन जैसी वर्किंग कंडीशन में आता है ये नीडल या तो इधर भाग जाती है या इधर भाग जाती है। इस तरीके से काम करता है, ठीक है? दो साइड में ऐसे, ठीक है? जब अनवर्किंग कंडीशन रहता है तो आपकी रीडिंग क्या होती है? यहाँ पर आगे रीडिंग, इधर की साइड भी रीडिंग होती है, दोनों साइड, और इधर भी दोनों साइड की रीडिंग होती है, ठीक है? और यहाँ पर इसके मतलब पे पूरा डिवाइस होता है ऐसे करके स्क्वायर शेप में, और यहाँ पर दो टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल फर्स्ट, और यहाँ पर होता है टर्मिनल। ये भैया यहाँ पर वायर को कनेक्ट किया जाता है यहाँ से इस तरीके का। लेकिन इसके अंदर का जो मामला होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है? अंदर क्या होता है भैया? एक मैग्नेट, दो परमानेंट मैग्नेट होते हैं जो चिपके होते हैं यहाँ से, ठीक है? नॉर्थ और साउथ दोनों की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट क्या होती है? बराबर होती है, आइडेंटिकल होती है। और ये हॉर्स शू टाइप के मैग्नेट होते हैं। ये जो इस टाइप का कर्व होता है ना यहाँ पर जिस मैग्नेट में, उसे कहते हैं हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, ठीक है? और अभी मुंह पर हैप्टा मार दूंगा ना तेरे, तो यहीं पे कलर ऐसे झड़े आएगा। क्या करें यहाँ बैठ के, समझ गया? तो मुझे कहा ही नहीं करेंगे तुझे नहीं पता, मुझे पसंद नहीं है चीजें, ठीक है? अब देखिए भैया, अब ये बीच में एक लगा हुआ है कोर, इसे सॉफ्ट आयरन कोर कहते हैं। ये आयरन का बना होता है, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी परमिएबिलिटी, क्या परमिएबिलिटी का मतलब होता है अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास कराना। पूरा खुदी मेटल है सीजीएम कुछ बोला, ठीक है? सीजियम नहीं है, इसका तो जो मैं बोल रहा हूँ आयरन है, ये क्या है? आयरन है, ठीक है? हाँ ये आयरन है। और आपको बता दूं भैया इसकी परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। परमिएबिलिटी ज्यादा होने का मतलब होता है इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? बहुत पास करती है। आई परमिएबिलिटी क्या होती है? आई परमिएबिलिटी, इसकी परमिएबिलिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। और जिसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होती है तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? बहुत पास करती है। अब क्या करते हैं, इसको लेकर के इसके चारों ओर, देख रहे हो ना रेक्टेंगल टाइप की जो देख रहे हो, ये एक्चुअल में आपकी क्या भैया? वही कॉइल है। तो रेक्टेंगुलर कॉइल हमने पढ़ा ना पीछे भी, वही रेक्टेंगुलर कॉइल को क्या करते हैं? इसके ऊपर, इसको बीच में रखते हैं ऐसे, इसको ऐसा बीच में रख करके यहाँ पे बनाता हूँ, इसको ऐसा बीच में रखते करके ये आयरन कोर हो गया, ठीक है? और चारों ओर कॉइल की क्या करते हैं? फ्रेमिंग कर देते हैं ऐसे करके,
ठीक है, इसका एक एंड यहाँ पे होता है, दूसरा एंड यहाँ पर, ठीक है। अब ये आयरन क्यों रखा गया, तो भैया आयरन लगने का केवल एक रीजन है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस नॉर्थ से निकलेगी सबकी सबको खींच लेगा कौन, ये आयरन है। कौन खींच लेगा, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। हाई परमेबिलिटी होने की वजह से सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे जाएंगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे जाएंगी तो जाहिर सी बात है कॉइल से भी पास करेंगी। और जब सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल से पास करेंगे तो उस वक्त कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन का बहुत ज्यादा होगा, टॉर्क क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। टॉर्क क्या आएगा, और टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या है, बीना साइन अल्फा, बीना साइन अल्फा, अल्फा का यूज नहीं करोगे, ठीक है भैया, बीना साइन अल्फा। और आपको पता है बीना साइन अल्फा मैक्सिमम है, तो इसका मतलब साइन क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बी क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी इन चुंबक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि अंदर के चुंबक आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब आई क्या है, आपका बाहर का करंट जो आपने इस टर्मिनल के थ्रू देखा है, यहाँ पे टर्मिनल पे लगाया हुआ करंट ये हुआ है, ठीक है भैया। फिर आपका एन नंबर ऑफ टर्न, इस कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न भैया, जो आप दुकान से खरीद के जाओगे उसके अंदर के नंबर ऑफ टर्न थोड़ा चेक कर सकते हो, तो रहेगी अंदर की नंबर के अंदर, ठीक है। और ए क्या है, डी ऑफ कॉइल, ये सब चीजें क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर टॉर्क मैक्सिमम आ रहा है तो इसका मतलब क्या भैया, इस साइन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो थीटा क्या होता है, 90 डिग्री। ये चीज ध्यान रखना है, अभी हम ऑफ व्यू से समझ लेंगे, ठीक है भैया। ये हो गया आपका डायग्राम है, इसे ऐसे यही डायग्राम आपको साइड व्यू में बनाना है, ये क्या है भैया, साइड व्यू डायग्राम, ठीक है। तो आपको साइड डायग्राम में बनाना है, साइड व्यू, ठीक है, ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, यूज करंट, करंट डिटेक्शन, करंट को डिटेक्ट करता है, सर्किट में करंट है या नहीं, इतना इससे इसको मतलब नहीं है। सर्किट में आपने देखा होगा ना, इलेक्ट्रिशियन के पास एक येलो कलर का बड़ा सा डिवाइस होता है, उसको लगाते हैं ऐसे नीडल, उसकी दो नीडल होती है, छुआते हैं, रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्लेक्शन में गैल्वेनोमीटर, वो बताता है भैया ये सर्किट अगर ठीक है तो करंट डिटेक्ट करेगा, सर्किट खराब है उसके अंदर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होती, पता जाता है ये यहाँ से खराब है, उसकी दोनों नीडल देता है, छुआता है ना, जहां जहां ठीक रहता है वहां पर डिफ्लेक्शन आती है, जहां पर ठीक नहीं रहता डिफ्लेक्शन नहीं आती, यही रीजन होता है उसका, ठीक है भैया, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या बड़े कोई दिक्कत तो नहीं है। बारह भी इसका साइड व्यू डायग्राम, ठीक है, यूज क्या है इसका, करंट डिटेक्शन। अब इसका लिख रहा हूं प्रिंसिपल, क्या लिख रहा हूं, बताइए भाई, बाहर नहीं आया, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है किस सिद्धांत पर ये काम करता है, भैया बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है कि जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर लगता है टॉर्क, टॉर्क क्या करता है, उस करंट कैरिंग कॉइल को घुमा देता है। तो प्रिंसिपल क्या है, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल placed in uniform magnetic field, it experience torque, and this torque rotate the coil, ठीक है भैया। और यही टॉर्क क्या करता है, कॉइल को रोटेट करा देता है, ठीक है भैया। जब एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस कॉइल के ऊपर लगता है टॉर्क, और वही टॉर्क क्या करता है, कॉइल को टर्न करा देता है, ठीक है भैया। आगे बढ़े, अब इसको देखिए टॉप व्यू डायग्राम, साइड व्यू डायग्राम तो देख लिया आपने, साइड व्यू डायग्राम ये रहा, साइड व्यू डायग्राम में आपको ये बनाना है, ये भी मैं फोटो दे रहा हूँ इधर की साइड से जो बना रखा है, ये लिख दे रहा हूँ हाइपरमेबिलिटी, हाइपरमेबिलिटी मतलब हाँ भाई डायग्राम आज भी बना रहा हूं मैंने, ये सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम है, मैंने बाकी सारे डायग्राम देखे, ठीक है। हाई परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है भैया, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन
पास भैया, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करिए, ठीक है भैया। कहाँ पे? सस्पेंशन फाइबर। अरे वो कुछ नहीं है, यहाँ पे सपोर्ट होता है सब, ये इसके बारे में आपको नहीं जानना। एमबी मिरर के बारे में भी आपको नहीं जानना, सुन लीजिए। यहाँ पर मिरर जो होता है ना वो ऊपर लगा होता है, और एक्चुअल में एक ये दूसरे टाइप का गैल्वेटर होता है जहां पर मिरर के रिफ्लेक्शन से डेविएशन निकाली जाती है, वो नहीं आपको। अरे सुन ले, कॉइल ये रही आपकी, ये रही कॉइल जो देख रहे हो आप रेक्टेंगुलर, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर ये रहा बीच में, सीएफ से दिखाया गया, ठीक है। एच क्या भी है, लूजली बाउंडेड हेलिक्स, ये जो है ना, ये हेलिकल शेप है ना, ये स्प्रिंग का काम करती है। क्या काम करती है? ताकि ये जैसी टॉर्क, मैं जैसी करंट हटाऊं, इसका टॉर्क क्या हो जाए, इसके ऊपर जीरो हो जाए, ये दोबारा से अपनी पोजीशन पर भाग जाए, स्प्रिंग करती है, ठीक है, हेलिकल शेप। हाँ, और ये कह रहा है नॉर्थ साउथ पोल, ठीक है भैया, दो फेस होते हैं, ठीक है, एक ही मैग्नेट में। ये एक्चुअल में कुछ ऐसा होता है कि ये ऐसे आता है, ऐसा होता है। तो एक ही मैग्नेट क्या है, ये है तो एक ही मैग्नेट, ऐसा लग रहा है हॉर्सशू टाइप का, कैसा लग रहा है ये, इसलिए इसको नाम देते हैं हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है भैया। ये ऐसा होता है एक्चुअली, इसके यहाँ से होता है, गोल से घूम के उधर की साइड आता है, इसकी शेप कैसे बनती है, हॉर्सशू टाइप, ठीक है भैया, इसलिए से बना। तो मिटा दो, नहीं वो ऐसे ही बना होती, ठीक है। अब देखिए भैया, आप साइड व्यू डायग्राम देखिए इसका। अब टॉप व्यू, टॉप व्यू क्या है, देखिए भैया, आपको दिखाई दे रहा है एक नॉर्थ पोल, ठीक है, आपको क्या दिखाई दे रहा है ऊपर से, साउथ पोल इस तरीके के, ठीक है। बीच में दिखाई दे रही है आपको एक कॉइल, कॉइल का टॉप, और उसके बीच में क्या रखा हुआ है, आयरन प्लेट। क्या है? ये देखिए ना, पीछे गोल सा बनाया था, वो आपको ऊपर से ऐसा गोल दिख रहा है, और ऊपर के पॉइंट का नाम दिया था हमने बी और सी, है ना, बी और सी जो दिखाई दे रहा है, ठीक। अच्छा, नॉर्मल कैसा था आपका, ऐसा था, बोला हाँ। अब ये जो बीच में आयरन कोर रखा हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए भैया, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी ऐसे जाएगी, फिर वो ऐसे निकल करके वापसी ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे निकली, ऐसे गई आयरन कोर के अंदर से ज्यादा, क्योंकि वो खींचती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, और फिर वो ऐसे निकल गया, ऐसे ऐसे ऊपर की उठा रही है, नीचे भी तो कहाँ पे, अरे नीचे वाली नीचे आएगी ना, पॉइंट से निकली है ना, उसी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट पे आती है मैग्नेटिक फील्ड। वो तू नहीं है कि तू यहाँ से निकले, घर से निकला कहीं और बंद मारने चले जाए, वो वहीं जाएगी जहाँ जाना है उसको, ठीक है, ठीक है। फिर वो ऐसे निकलती यहाँ से आएगी ऐसे, और ये डायग्राम आपको याद रखना है, वो डायग्राम याद हो ना याद हो, लेकिन ये डायग्राम आपको याद है, ठीक है भैया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके के पैटर्न में आती है, ठीक है, यहाँ पर। अब इसका एक और यूज पूछा था, कई बार ये पूछा था, सॉफ्ट आयरन कोर का दो यूज होता है, एक तो इसकी परमेबिलिटी का होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास करेगी, जिसकी वजह से टॉर्क की वैल्यू का होती है मैक्सिमम। दूसरा ये है कि भैया एक होती है रेडियल मैग्नेटिक, क्या होता है भैया, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है ये सर्कल है आपका, सर्कल बनता पूरा, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ जा रही है, तो कोई कौन सी चीज सर्कमफेरेंस से चालू होती है और सेंटर की तरफ जाती है, कौन सी चीज सेंटर से सर्कमफेरेंस से चालू होती है, रेडियल, इसलिए ये इसकी वजह से हो रहा है, बीच वाले की वजह से। अगर ये खींचता नहीं तो लाइन क्या होती है, ऐसे निकलती है और सीधी चली जाती है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। ये इसको पहले खींच रहा है, ठीक है, और उसके बाद वापस ले जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो भैया रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भैया, ठीक है। तो यहाँ पर सॉफ्ट आयरन, यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन, इट प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसको सॉफ्ट आयरन भी बोलते प्योर आयरन है, एकदम प्योर आयरन, ठीक है। जो तू देखता है ना, वो कास्टेड आयरन होता है या फिर मिक्स्ड आयरन, हार्ड होता है, ये बहुत ज्यादा, हाँ, हाई क्वालिटी के आयरन जो होता है सॉफ्ट होता है, ठीक है, समझ गए। उस पर अगर हथौड़ा मारेगा ना तो फैल जाएगा वो, टूटेगा नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका टॉपिक, बन चुका डायग्राम आपका। आप देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एज वी नो, एन क्या है यहाँ पर, कुछ टर्म्स, एन क्या है, टोटल
नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। अब कॉइल किसी भी शेप की हो सकती है, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, उसी शेप। ठीक है, ए क्या है? एरिया ऑफ कॉइल। कॉइल का एरिया क्या दिया? ए। ठीक है, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से? हॉर्सशू मैग्नेट। किसकी वजह से? हॉर्सशू मैग्नेट। अच्छा चलिए, सभी बता देंगे। ठीक है, तो टाइम और आई क्या भैया? हार्मोनिक मीन भी तो होता है। नहीं भाई, हम तो हॉर्सशू अप्लाइड करंट बाय टर्मिनल्स। टर्मिनल्स के थ्रू जो हमने करंट अप्लाई कर रखा है उसकी वैल्यू क्या है आपकी? आई। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए भैया, ये नॉर्मल है और आप उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कंसीडर करोगे जो इस कॉइल के अंदर से पास कर रही है। ठीक है, पर भैया अभी जब मैंने देखा स्टार्टिंग में तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये रही और ये नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है भैया? 90 डिग्री। तो ऐसा हो गया, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, यहाँ पर कर रहे हैं, अब इसकी कैलकुलेशन करने आ रहे हैं। कैलकुलेशन टॉर्क एक्सपीरियंस बाय क्या हो भैया? बीना sin alpha. Alpha is what? Angle between? नॉर्मल Angle in between मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल। magnetic field line and इसके बीच का एंगल है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया टॉर्क। हम जानते हैं भैया हियर अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री। कैसे पता? क्योंकि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या भैया? उस वाली कंडीशन दैट टॉर्क P ना, और ये क्या होगा? मैक्सिमम फोर्स V1 करंट। गिवन करंट के लिए टॉर्क क्या है भैया? मैक्सिमम। ठीक है, अब मान लीजिए ये टॉर्क लगा, कॉइल टर्न हो गई। अब टर्न होगी तो भैया नॉर्मल के साथ एंगल क्या होगा? चेंज रहेगा या वही रहेगा? वही रहेगा। देखिए सुन लीजिए कैसे डायग्राम देखिए इसका। ऐसे बताइए, तो बताइए, ज्ञान दे रहा हूं उसको, बता। कॉइल मान लीजिए ऐसे टर्न होगी, मान लीजिए, एंगल तो वही सुन ले यार, कॉइल ऐसे होगी टर्न होगी। ठीक है, नॉर्मल आपका इधर भाग गया। हम पता है कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन? देखो आपको पता है यहाँ से भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली थी, वो ऐसे हुई थी, फिर वो इधर पहुंच गई थी, याद है? और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे भी निकली थी, इधर की साइड से निकली थी, निकली थी ऐसे आई थी, और वो ऐसे निकली बीच में ऐसे निकली। तो भैया अब एक बात ध्यान में रखना भैया, ये आयरन क्या होता है? ये जो कोर है बहुत छोटा होता है। क्या होता है? तो ये लाइन का पॉइंट, इस वाले ये वाले एंड का पॉइंट और ये वाले एंड के पॉइंट में सेपरेशन क्या होता है? ना के बराबर होता है। और ये दोनों क्या होती हैं? एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरह क्या करती है? बिहेव करती है। दोबारा बोल रहा हूं, ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है? बहुत छोटा होता है। तो इसलिए ये लाइन जो यहां से मुड़ के चली गई इधर, और ये लाइन जो यहां से मुड़ के चली गई है इधर, ये दोनों क्या होती है? एक लाइन की तरह बिहेव करती है। और आप देख लो कि यहाँ पर नॉर्मल अभी भी क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है भैया, देखो मैंने बोला क्या? मैंने कहा यहाँ से फील्ड लाइन निकली, वो यहाँ से आई और यहाँ से चली गई। यहाँ से एक फील्ड लाइन निकली और यहाँ से आई, वो यहाँ से चली गई। ये इस पॉइंट P और इस पॉइंट Q के बीच में गैप क्या होता है? ना के बराबर होता है। गैप इन बिटवीन P एंड Q टेंड्स टू क्या? जीरो, ना के बराबर होता है। तो यानी ये लाइन और ये लाइन एक जैसा बिहेव करेंगी, सिंगल लाइन की तरह बिहेव करेंगी, और नॉर्मल अब भी क्या होगा? परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो टॉर्क किसी भी कंडीशन में आ जाए भाई, कितनी भी टर्न हो जाए, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर रहेगी। इसका रीजन भी होगा, आगे पता लग जाएगा। और ये क्या होगी? ऑलवेज फिक्स्ड। यही टॉर्क लगने वाला है हमेशा। समझ गया क्यों? क्योंकि नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, ठीक है भैया? ऑलवेज ये क्या होगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर है ये हमेशा। ठीक है भैया, तो टॉर्क कितना आ गया? ठीक है, बाय ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया कि भैया जो टॉर्क होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भैया थीटा के। थीटा क्या है भैया? कुछ नहीं, यहाँ पर डेविएशन है। पहले कॉइल क्या थी? यहाँ पर थी, ये यहाँ पे डेविएशन हुई है। क्या थीटा क्या भैया? थीटा तो यूज ही नहीं किया हमने, अल्फा यूज किया ना। अब थीटा क्या है? डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल इन बिटवीन, एंगल ऑफ डेविएशन। चुप रह यार, एंगल ऑफ डेविएशन, कितना डेविएशन? अबे चुप हो जाएगा। एंगल ऑफ डेविएशन आपका ये है थीटा। ऑब्जर्वेशन में देखा गया टॉर्क जितना ज्यादा रहेगा डेविएशन उतनी ज्यादा होगी। ज्यादा टॉर्क लगेगा ज्यादा टर्न होगा नहीं, कम टर्न लगेगा कम टर्न होगा। तो ये देखिए टॉर्क इक्वल्स मिलेगा k टाइम्स ऑफ थीटा। इसे कहते हैं, k को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे? स्प्रिंग कांस्टेंट। जो आपने स्प्रिंग लगा रखी है, जो हेलिकल शेप का वो नीचे नीचे बन रखा था, ऐसा ऐसा वो स्प्रिंग। और उस स्प्रिंग के मुड़ने और घटने, टूटने, मुड़ता है ना स्प्रिंग, वो डिपेंड करता है वो किस तरह के मोड। बताया था ना, कोई हार्ड स्प्रिंग होती है, एक सॉफ्ट स्प्रिंग होती है। हार्ड स्प्रिंग क्या होती है? के ज्यादा होता है तो इसलिए मुड़ती नहीं होती और स्ट्रेच और कंप्रेस भी नहीं होती। लेकिन जो सॉफ्ट स्प्रिंग होती है उसका के क्या होता है? कम होता है, तो उसको खींचना, मोड़ना, तोड़ना सब कुछ क्या होता है? आसानी से। ठीक है, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जो आगे बढ़े, टॉर्क की वैल्यू भी क्या थी आपकी? पता बी ना, के थीटा। ठीक है, बिना के। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है? इस साइड में बताओ वेरिएबल कौन कौन है और कांस्टेंट कौन कौन है? बी कांस्टेंट है, क्योंकि चुंबक के वजह से मैग्नेटिक फील्ड है और आप गैलेवेटर के चुंबक को चेंज नहीं कर सकते, तो मैग्नेटिक फील्ड करेगी। नंबर ऑफ टर्न भी क्या होगा? एरिया भी क्या होगा? और आई क्या है? आपके द्वारा अप्लाइड करंट है, उसको घटा बढ़ा सकते हो आप। तो आई क्या है? वेरिएबल। भाई ये चुंबक की मैग्नेटिक फील्ड है, करंट बढ़ाने से कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, चुंबक की मैग्नेटिक फील्ड तो वही रहेगी ना, थीटा। ये पूरा का पूरी टर्म जो है कांस्टेंट है। क्या ये? इस टर्म को कहते हैं भैया गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसे क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, हाँ, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैल्वेनोमीटर। अलग अलग गैल्वेनोमीटर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? अलग अलग। इज डिफरेंट, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैल्वेनोमीटर। अलग अलग गैल्वेनोमीटर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? अलग। राउडी साले घुसंड मार को खींच के वो बुला रहा, तो मैं भी तो बोल रहा हूँ साले। ठीक है, ये हो गया भैया, इसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है भैया, अब ये हो गया। तो आई इक्वल्स टू में जी थीटा, ये हो गया आपका। और आप देख रहे हो यहाँ पर आई इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या है? थीटा। क्योंकि ज्यादा करंट रहेगा तो ज्यादा टॉर्क लगेगा, ज्यादा टॉर्क पर क्या होगी? ठीक है भैया, ये है आप देखिए इसमें ये पूरा हो चुका है। ठीक है, अब इसमें आता है करंट सेंसिटिविटी। करंट आई एस लिखते हैं, क्या लिखते से? आई एस, करंट सेंसिटिविटी। ठीक है भैया, आगे गैलेंटर का मल्टीपर्पस डिवाइस होता है, इसके बहुत सारे यूज होते हैं, बहुत सारे यूज है गैलेंटर इंपॉर्टेंट। ठीक है भैया, अब दो, एक तो इसको हम एमीटर की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, मतलब करंट नापना, और दूसरा वोल्ट मीटर की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, वोल्टेज नापना। ठीक है, तो जब करंट सेंसिटिविटी की मैं बात कर रहा हूं तो हमने क्या बना रखा है इसको? एमीटर। क्या बना रखा है? एमीटर। और आपको बता दूं करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, आईएस इक्वल्स टू में थीटा डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट हो जाएगा आपका। तो ये देखिए थीटा इक्वल्स आई की वैल्यू क्या रखी है? कुत्ता बना कैसे? थीटा क्या हुआ? कैंसिल हो गया, तो क्या भैया बना। ठीक है भैया, आईएस ध्यान दीजिए भैया। अब यानी करंट सेंसिटिविटी इस बात पर डिपेंड कर रही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी ज्यादा है। चुंबक की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी मुझे, तो कॉइल और उसके बीच में इंडक्शन का ज्यादा होगा, तो ज्यादा लगेगा, टर्निंग इफेक्ट ज्यादा है। यानी कम करंट के लिए देखिए बी ज्यादा होगा तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी, मतलब डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी क्यों? क्योंकि भैया अगर आपकी भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांग है चुंबक की, तो भैया कॉइल को ज्यादा घुमाएंगे। ठीक, अगला आई एस डायरेक्टली इक्वल टू क्या भैया? 10 नंबर ऑफ, बट अप टू अ
बट अप टू a certain limit, certain limit। इसको एक लिमिट तक ही बढ़ाना। कहीं आप पूछो भाई इसकी करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? कम में ज्यादा शो करे तो सेंसिटिविटी है। मान लो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े मुलायम होते हैं, उनको छू लेते तो लाल पीला हो जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको कितना भी रैक का मारो, घुसड़ मारो, लात मारो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कम सेंसिटिव। तो कैलकुलेटर ज्यादा सेंसिटिव वही होगा जो कम करंट को मेजर कर लेगा आसानी से, ज्यादा डिटेक्शन पा लेगा, वो ज्यादा सेंसिटिव। ठीक है भैया। तो अब एनएस को हम बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे तो क्या होगा? सेंसिटिविटी पर नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड को टॉर्क ज्यादा है, और टॉर्क ज्यादा है तो रिफ्लेक्शन का ज्यादा सामने दिख जाएगा। ठीक है। सेंसिटिविटी एरिया के भी डायरेक्टली है, बट अप टू बट क्यों लिख रहा हूँ ये? क्योंकि भैया अगर एन ज्यादा बढ़ा दोगे तो आपकी टर्न ज्यादा बढ़ेंगी, और टर्न्स बढ़ेंगे तो कैलकुलेटर बल्की हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझ लीजिए। दूसरा, बल्कि चीज का रेजिस्टेंस भी होता है, ज्यादा होता है, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, तो ये प्रॉब्लम आएगी। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा भाई, हाँ। बल्कि ज्यादा होगा, दीपक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं लगा। सर्टेन लिमिट। ठीक है भैया। और दूसरा कह रहा है आई एस इज इनवर्सली इक्वल टू क्या भैया? के। क्यों इनवर्सली होगा भैया? तो आपको पता है भैया, के अगर ज्यादा होगा तो स्प्रिंग मुड़ेगी, स्प्रिंग से अटैच कौन है? कॉइल, कॉइल भी मुड़ेगी, छोटे मोटे करंट लाफिंग है। एक कम रहेगा तो कॉइल आराम से मुड़ सकती है, छोटा करंट भी मेजर होगा, सेंसिटिविटी फैक्टर भी होगा। ठीक है। दूसरा, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज वीएस। क्या भैया? वीएस। देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है? तो भैया वीएस लिखते हैं इसको, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। देखिए वोल्टेज तो पता ही नहीं है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, बीटा और वोल्टेज आएगा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। वी क्या होता है? आईआर। वी क्या होता है? यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस है? गैल्वेनोमीटर। और करंट अपने को पता ही नहीं। ठीक है। तो वीएस क्या होगा? थीटा। ये रेजिस्टेंस हमने आरजी मान लिया, क्या? और करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जी गैल्वेनोमीटर है ना? अबे जी गैल्वेनोमीटर है, आर उसका रेजिस्टेंस। अब भाई जो बीच वाले में तो जी कैपिटल लिखा है। अबे यार साले जी मतलब क्या मानते हैं? क्या दिक्कत है? मैं यहाँ पे उसको लिख रहा हूँ, मतलब जी मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस देना। ठीक है भैया। अब देखिए ये क्या कुत्ता, बड़ा कुत्ता था ना, और थीटा भी था, कैसे क्या ना ना कुत्ता बनाते हैं। ठीक है भैया। थीटा से थीटा क्या हुआ? कैंसिल पे क्या होगा? बना कुत्ता शेर राजू जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया। ठीक है भैया। तो वो आपको पता है कि नहीं भैया, वोल्टेज सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड कर रही है? बी पर। क्यों पता है? एन पर टू अ सर्टेन लिमिट। ये एन कहां से दिख रहा है? ये लगा मुझे एल में दिख रहा हाँ अब दिख रहा है एरिया, रेजिस्टेंस एंड। मिलने का ठीक है भैया, ये हो गया, समझिए। तो ये है आपका पूरा कंप्लीट गैल्वेनोमीटर। दोबारा बता दो, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिसका मल्टीपर्पज डिवाइस होता है। इसका काम होता है करंट को डिटेक्ट करना, साथ में वोल्टेज को डिटेक्ट करना। करंट को आप एमीटर भी बना सकते हो, वोल्टमीटर भी बना सकते हो उसको। ठीक है भैया, इसके मल्टीपर्पज डिवाइस है। ठीक है। दूसरा कि सुन ले भाई, ये बोले चैप्टर खत्म नहीं हुआ। ठीक है। अब देखिए इसका इसका डायग्राम देखिए, ये टॉप व्यू डायग्राम है। ठीक है भैया, ये इधर ये भी बना साइड, हाँ साइड व्यू डायग्राम है। आप इसको, आपको दिखेगा ऐसा, बाहर से ही दिखेगा, आउटसाइड, बाहर की तरफ से आपको ये दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा। जैसे आप आते हो तो भैया ये क्या होता है, अंदर की तरफ काटोगे इसको ऐसा ऐसा, और वर्टिकल लाइन से तो ये आपको ऐसा दिखने वाला है। ठीक है। उसके बाद अगर आप टॉप से देखोगे तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और टॉप भाई ये यहीं से इम्पोर्टेंट है, टॉप से आएगा। ठीक है भैया।
प्रिंसिपल क्या है, यूज क्या है बता दिया, करंट को डिटेक्ट करना, ठीक है। यूज प्रिंसिपल क्या है, जब एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, करंट का कॉइल को क्या लगता है, स्टॉक यूज से घूम जाती है, ठीक है भैया। यहाँ पर सारी डिटेल दे रखी है मैंने, डायग्राम बना चैप्टर की वेटेज कितनी है? ये 8 नंबर का चैप्टर। देखिए भैया टॉर्क क्या लगता है, बिना साइन अल्फा, और को आपको बता दूं अल्फा एंगल बिटवीन बी एंड एन, और आपको बता दिया अल्फा क्या हमेशा 90 डिग्री होगा, बता दी रीजन, हाँ भाई। ठीक है भैया। टॉर्क आपका ये रहेगा, ऑलवेज फिक्स रहेगा, मैक्सिमम फॉर गिवन करंट रहेगा, ठीक है भैया। बाय ऑब्जर्वेशन देखा गया टॉर्क जितना ज्यादा रहेगा, डिफ्लेक्शन क्या होगी, डिफ्लेक्शन क्या है भैया, यहाँ से जो नीडल निकलती है उसके बीच का एंगल, ठीक है। और उतना वाला तो पढ़ा ही नहीं। उसके बाद आते भैया, तो ये पूरी ऑब्जर्व भाई प्लीज ऑब्जर्वेशन भाई, और हाँ अभी 5 मिनट बाद फिर क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें कंप्लीट कर दो चैप्टर, ठीक है भैया। एक टॉपिक है अच्छा, तो जल्दी से अभी, ठीक है 5 मिनट घूम के आ ये मैं घर चला जाऊँ। तीसरी पापा बोल रहे हैं जाता। हाँ सी जो टॉप से देगा